Welcome to this video. Today topic is about logarithmic and exponential function. There are two videos of this topic. This is the first video. I hope that after watching the second video as well, then you will understand the complete topic of logarithmic and exponential functions. So first of all, we will discuss about the logarithmic functions. Any function of the form fx is equal to log x base b. ये जो छोटा सा है ये वाला इसको हम बेस कहते हैं, ये बेस b है, वेयर द लॉगरिथम ऑफ द बेस b इज़ डिफाइंड एज फॉलोज. अच्छा, ये जो बेस है ना इसकी ना ये टू कंडीशंस होनी चाहिए कि बेस हमेशा जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगी और ये 1 नहीं होगी. तो वही उसने एफ एक्स जो है कि इज़ इक्वल टू वाई किया और वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस बी है. अच्छा, अब इस लॉगरिथमिक को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप बेस से स्टार्ट करते हैं. बेस बी है, देखें बेस बी लिखा हमने. अब जो लेफ़्ट साइड पे ये जो नंबर था या अल्फ़ाबेट है उसको आपने अब बेस की पावर में लेके जाना होता है. तो बी रेज़ टू द पावर वाई इज़ इक्वल टू ये जो एक्स है ये वैसे ही रहेगा, वो जो लॉग है वो रिमूव हो जाएगा. अच्छा, इसको देखो मैंने यहाँ पे ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि ये लॉग फंक्शंस हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ये आपको दोनों तरह से आना चाहिए कि लॉग को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका वाइस वर्सा है कि एक्सपोनेंशियल को लॉग में कैसे चेंज करते हैं. तो देखिए एल ओ जी है लॉग एम बेस ए है इज़ इक्वल टू एक्स है. अब जैसे भी आपसे मैंने कहा है कि आपने बेस से स्टार्ट करना है. बेस देखिए ए है आपकी, तो ए लिखें आप और फिर जो राइट साइड पे जो होगा ना वो इसकी पावर में आ जाएगा. तो बेस आपने स्टार्ट वहाँ से किया, जो राइट वाला जो भी नंबर है आपका अल्फ़ाबेट है वो बेस की आ जाएगी पावर इज़ इक्वल टू, और इधर ये जो एम है ये उस राइट साइड पे चला जाएगा. तो a पावर x इज़ इक्वल टू m, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शेप बन गई. और सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो फिर भी आप बेस से ही स्टार्ट करेंगे. पहले आप एल ओ जी लॉग लिखेंगे और वहाँ पे बेस में a कर लेंगे, जो इसकी पावर है x को राइट पे शिफ्ट कर दीजिएगा, जो m है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा. ठीक है, तो ये बोथ वेज से आप इसको लिख सकते हैं. द लॉगरिथमिक फंक्शंस आर द इन्वर्सेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ये उसके इन्वर्सेस होते हैं. अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि log ऑफ n बेस a इज़ इक्वल टू x है. इसको आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए बेस आपकी a है तो राइट साइड पे x लिखा हुआ है, तो a की पावर x है और इज़ इक्वल टू n आ जाएगा. अच्छा, फिर आगे log n है और इसकी बेस जो है लिखी नहीं हुई. अच्छा, जिसकी बेस लिखी नहीं होती उसकी बेस ना 10 होती है, याद रखिएगा. जैसे एल ओ जी है ना, ये कॉमन लॉग जैसे लिखा हुआ है. अगर लॉग की बेस नहीं लिखी होगी उसकी बेस 10 है, और जब ये 10 वाला होता है उसके साथ ना वो 10 लिखता नहीं है. ठीक है, ये सारे कॉमन लॉग हैं. देखिए एल ओ जी बेस 10 है, एल ओ जी बेस 3 हो सकती है, एल ओ जी बेस 5 हो सकती है. ये सारे लॉग्स हैं, इनको कॉमन लॉग बोलते हैं. तो अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट टाइप है उसको कहते हैं नेचुरल लॉग. जो नेचुरल लॉग है वो एल एन से डिनोट किया जाता है और इसकी बेस ई होती है. और वो ई लिखेगा कभी नहीं है, वो सिंपल इसको क्या लिखेगा, उसको एल एन ही लिखेगा. बट इट इज़ अंडरस्टूड है कि इसकी जो बेस है वो ई है. ठीक है, ई है, ई. तो ये आपको पता होना चाहिए. जैसे भी बताया कि एल ओ जी जब वो लिखेगा नहीं उसकी बेस उसकी 10 होती है. तो देखिए यहाँ पे बिल एल ओ जी है ना, इसकी बेस यहाँ पे 10 है, तो इसको वही चेंज किया हमने. बेस 10 है तो राइट साइड पे x है, तो 10 की पावर x आ जाएगा और इज इक्वल टू n है. इस तरह जो नेचुरल लॉग है एल एन एन है. ठीक है, अब यहाँ पे बेस नहीं लिखी हुई लेकिन बेस यहाँ पे ना e है आपकी यहाँ पे. तो e की पावर क्या होगी, जो राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो x है, तो e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n है. तो ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल है और वाइस वर्सा है. ठीक है, आप इनको इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइक वाइज इन शेप्स को आप लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे अभी शेयर किया था कि सिर्फ आपने बेस देखनी है, एल ओ जी लिखें और फिर बेस में ए आएगा और फिर जैसे जो पावर है वो राइट ऑन द अदर साइड है और एन जो है इट विल मूव टू दिस साइड. तो ये बोथ वे से हमें आना चाहिए.
ओके, अब कुछ रूल्स हैं लॉ के, जो रूल्स ऑफ लॉगरिथम। सो फर्स्ट देखिए है प्रोडक्ट रूल है कि इफ़ टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग एंड व्हेन यू विल टेक द लॉग विद इट, तो लॉग विल बी सेपरेटेड और प्लस साइन जो है इनकी मिडल में आ जाएगा। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, बेस तो वही रहेगी। सिमिलरली अच्छा फिर वही है कि ये याद रखिएगा, ये आपने बोथ वे से याद करना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। बहुत दफ़ा आपको ये वाली शेप मिलती है, ये वाली, और उसको आपने फिर इस शेप में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बोथ वेज से आपको जो फॉर्मूलाज हैं ये आने चाहिए। अच्छा, ये अगला है कोशेंट रूल है, इसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्स ओवर वाई है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जब भी लॉग आप लेंगे कि अगेन लॉग विल बी सेपरेटेड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ है, और माइनस जो है वो मिडल में आ जाएगा, ठीक है, माइनस है। और सिमिलरली अगर ये शेप है कि टू लॉग्स हैं, सेंटर में माइनस है, तो उसको आप इस शेप में भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड है पावर रूल है। अब पावर है कि लॉग एक्स है और उसकी पावर पी है, बेस में ए है, ठीक है। अब पावर जो होती है वो उसके स्टार्ट में आ जाएगी, पी लॉग एक्स बेस ए है कि पावर में जो उसकी पावर है वो उसके ना स्टार्ट में आ जाती है। तो ये अब पावर रूल है। अच्छा, आगे फिर एक चेंज ऑफ बेस रूल है कि इसमें अगर लॉग एक्स ए है, इसको अगर आप चेंज करके लॉग एक्स लॉग ए और बेस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इक्वलिटी रूल है कि इफ़ लॉग एक्स बेस ए इज़ इक्वल टू लॉग वाई बेस ए। अगर टू लॉग्स हैं इक्वल, उनके मिडल में है और दोनों की बेसिस सेम है, तो फिर x इज़ इक्वल टू वाई आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग ये लॉग ए और लॉग ए कैंसिल हो जाएगा और फिर x इज़ इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये इसके ना 5 मेन रूल्स हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये वर्किंग रूल्स फॉर द लॉगरिथम्स हैं। 1, 2 और 3 तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने 4, 5 और 6 देखना है। देखें ये 4 है कि log 1 विद बेस बी इज़ 0। अगर log 1 है, ठीक है, बेस कुछ भी हो, अगर log 1 लिखा हुआ है ना, बेस कुछ भी है, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। इस तरह देखें log b बेस b है, इसका आंसर 1 होता है कि जो बेस है वही नंबर सामने लिखा हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। जो बेस है वही नंबर साथ लिखा हुआ है तो उसका आंसर 1 होता है। और ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, यही वो चेंज ऑफ बेस वाला था। ओके, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा। तो सॉल्व द इक्वेशन ln of 1 plus x is equal to 1 plus ln x. Give me your answer correct to two significant figures. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप विल बी कि यू विल कंबाइन द टर्म्स ऑफ लॉग्स टुगेदर। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है और माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। एक और चीज़ है, जो मैं जितने रूल्स आपको बताए हैं ये सारे ln के लिए भी ये होल्ड करते हैं। वहाँ पे लिखे सारे LOG के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये सारे के सारे जो है ना वो ln के लिए भी होल्ड करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे ln ऑफ दिस माइनस ये है, अब मिडल में देखिए साइन क्या है, माइनस है, तो यू कैन राइट दिस वन एज ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर x इज इक्वल टू 1 है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जो डिवीजन रूल था कि जब भी माइनस होगा, ये देखें ये आपको बताया था डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल है ये वाला, कि अगर देखिए राइट साइड वाली शेप है, अगर 2 लॉग्स है, सेंटर में माइनस है, तो आप उसको ना ये फ्रैक्शन फॉर्म ये लिख सकते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। एक्स एक दफ़ा लॉग लिखेंगे और एक्स ओवर वाई हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि ये 2 लॉग्स हैं, सेंटर में माइनस है, तो लॉग एक दफ़ा लिखा और 1 प्लस एक्स ओवर एक्स कर दिया। अच्छा, अब आपने ये अभी शेप बना ली है, अब इस ln को आपने रिमूव करना है ताकि हम आंसर फाइंड कर सकें। सॉल्व का मतलब यू नो कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब ln की बेस e है, लिखी नहीं हुई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है आपने, तो e लिखे यहाँ पे क्योंकि ln की बेस e है। राइट पे जो भी है उसकी पावर बन जाएगी, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, और लॉग जो है वो आपका फिनिश हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना ln की बेस है वो e है, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये लिखी नहीं होती यहाँ पे, ये e है यहाँ पे बेस, तो इस बेस को लिखें और फिर जो राइट वाली साइड है नंबर है उसको आपने इसकी पावर में लेके आना होता है, और इज इक्वल टू ये जो चीज़ होती है इस बेचारी ने कुछ भी नहीं करना होता, ये राम सुकून से उस साइड पे चली जाएगी, ठीक है। ये है इसकी टेक्निक ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। अच्छा, इस एक्स को भी साइड पे शिफ्ट कर लें, ई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, अब एक्स कॉमन कर लें, ई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब टेक दिस ब्रैकेट टू द अदर साइड, 1 ओवर ई माइनस 1 है, ठीक है। Now when you will use your calculator you will get your answer as 0.58 है। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि आपका जो आंसर है उसको आपने राउंड ऑफ करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 भी देखें कि सॉल्व द इक्वेशन एंड गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 है स्टूडेंट्स के ln ऑफ 1 प्लस एक्स के इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस है और आई कैन राइट दिस वन एज ln एक्स स्केयर। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ln का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे ना ये 2 लिखा हुआ है, ये ln एक्स का कोफिशिएंट है। आपने लॉ के टॉपिक में कोफिशिएंट्स को आपने रिमूव करना होता है, डेड करना होता है। तो इसका बड़ा ईजी होता है, पावर रूल जो बताया था कि इस 2 को आप जहाँ पे x की पावर बना दें, ठीक है, ये पावर रूल होता है। तो ये इस तरह आपने जब भी कोफिशिएंट है उसको आपने रिमूव करना है। ओके जी, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि लॉग की जो टर्म्स हैं जस्ट कंबाइन देम ऑन वन साइड। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अगेन यू विल यूज दैट डिवीजन रूल है कि ln ऑफ सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ओवर एक्स स्क्वायर है और इज इक्वल टू 1। अब ln को रिमूव करना है तो टेक द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ln की बेस e है तो e रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। नो क्रॉस मल्टीप्लाई तो e एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, combining the terms of x square on one side and then take x square as common, e minus 1 is equal to 1. Fine. Okay, now x square is equal to 1 over e minus 1. Okay, when you find this answer it will be 0.58. Now taking square root on both sides, square root on both sides, so x is equal to, now it is plus minus 0.763 है। बट डू रिमेंबर कि इन लॉगरिथम में ना x जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 0.763 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज शो दैट द इक्वेशन log x plus 5 base 2 is equal to 5 minus log x base 2 can be written as a quadratic equation in x. Okay ji. Now first part, you will combine the terms of log on one side. So x plus 5 base 2 है और plus log x base 2 is equal to 5. ओके स्टूडेंट्स, अब जो मिडिल साइन है वो प्लस है, ठीक है। अब जो फर्स्ट वो प्रोडक्ट रूल था, मल्टीप्लिकेशन रूल है कि एक दफ़ा लॉग लिखेंगे और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। x इंटू एक्स प्लस 5 है, बेस वही रहेगी, इज इक्वल टू ना ये 5 है। ओके जी, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दीज टू, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और जो बेस है वो 2 है, इज इक्वल टू 5। ओके, अब आपने लॉग को रिमूव करना है तो राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग की बेस 2 है तो 2 लिखें यहाँ पे, राइट साइड पे 5 है, 5 विल बी इन द पावर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 यू नो इज 32, सो 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। Now taking 32 to the other side, so x square plus 5x minus 32 is equal to 0. So this is your first answer है कि can be written as a quadratic equation in x. So you can see कि it is a quadratic equation है और ये x की शेप में x square लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब है जी कि आपने इसको सॉल्व करना है कि hence मीन कि इसी इक्वेशन को आपने यूज़ करना है, सॉल्व द इक्वेशन।
तो चलिए अब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x है और -32 इज इक्वल टू 0 है. आई थिंक मिड टर्म ब्रेकिंग तो होगी नहीं, यू विल यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -32. ओके जी, फॉर्मूला था अब यू नो के अब सबको ही आता है. तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्केयर -4a और ये है c और ओवर 2a होता है. ठीक है, 2 और a आपका जो है वो 1 है. ओके जी, -5 प्लस माइनस, नाउ इट इज़ 5 स्केयर इज 25 है. दीज थ्री आर मल्टीप्लाइंग है, माइनस माइनस प्लस है. 4 1 द 4, 4 इंटू 32 जब आप करेंगे तो यू विल हैव 128 और ओवर 2 1 इज़ द 2 है. ओके, अब ऐड दीज टू नंबर्स we will have 153 और over is 2 है. Okay, now use your calculator and take the square root of 153. It will be 12.37 और over 2 है. Now just split your question into two equations with one with plus, one with minus. तो x is equal to -5 plus 12.37 over 2 और सेकंड है जी कि x इज इक्वल टू -5 माइनस 12.37 over 2 है. तो यूज योर कैलकुलेटर. दिस आंसर विल बी 3.68 एंड दिस आंसर विल बी -8.68 और ये 5 है. ठीक है, सो ये है आपके आंसर्स. x की 2 वैल्यूज आएंगे यहाँ पे. तो क्वेश्चन नंबर 4, अब ये थोड़ा डिफरेंट है कि सॉल्व द इक्वेशन ln ऑफ 2 प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 एंड गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अच्छा, अब देखिए इसमें ये है कि कोई प्रोडक्ट रूल वाला नहीं है. ln आपने मिडल में यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक ना करिएगा कि आप इसमें प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर दें. वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, प्लस में आप कुछ नहीं कर सकते. तो बेसिकली आपने क्या करना है, स्टार्ट से ही आपने ln को रिमूव कर रहे हैं. अब ln की बेस वो e होती है. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि सर e रेज टू द पावर 2, क्योंकि राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस में e है इधर. ठीक है, यहाँ पे e है बेस में, तो e पावर 2 इज इक्वल टू 2 प्लस e पावर माइनस x. तो ये इसको स्टार्ट में ही लॉग को आपने ना रिमूव करना है. ठीक है, ओके जी. अब टेकिंग 2 टू दिस साइड, तो e स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x है. ओके, अब यूज योर कैलकुलेटर, तो यू विल गेट दिस वन एज 5.389 इज इक्वल टू e पावर माइनस x. ओके जी, अब आपने x को फाइंड करना है. याद रखिएगा सॉल्व है. सॉल्व का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करें आप. अब x क्या है, वो तो पावर में बैठा हुआ है. जब तक नीचे नहीं आएगा यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फिर log को नीचे उतारने के लिए यू विल अगेन टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो ln ऑफ 5.389 इज इक्वल टू ln ऑफ e रेज टू पावर माइनस x. ठीक है, बोथ साइड पे log आपने लेना है. ओके जी, अब इसी को तो आप एज इट इज ही लिखें अभी, और ये जो राइट साइड पे ना पावर रूल अप्लाई कर लें. अभी आपको बताया था कि अगर ln में किसी की पावर है वो इसके स्टार्ट में आ जाएगी. माइनस x ln ऑफ ना e है. ठीक है, अब जो ln e होता है याद रखिएगा ये 1 होता है. कैलकुलेटर से कर लें या ज़ुबानी याद कर लें, ये 1 होता है. और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव 1.68 आएगा. बट वी नीड द वैल्यू पॉजिटिव x है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, तो माइनस 1.68 है. सो दिस विल बी दी आंसर. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है. एक और डिफरेंट टाइप द क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में आता है कि यूज़ दी सब्स्टिट्यूशन है, वो u इज इक्वल टू 3 पावर x है और अदरवाइज सॉल्व करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द इक्वेशन.
अच्छा जी, अब जो इक्वेशन देखिए आपको गिवन है, अब उसने क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया है कि आप ये करें कि u क्या है 3x, आप उसको आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन है। तो एक चीज़ आपने काम ये करना है कि देखो 3x है इज़ इक्वल टू 2 है। अब इसकी जो पावर ना वो नेगेटिव है, तो यू नो कि वी कैन मेक इट पॉजिटिव, राइट 1/3 रेज टू द पावर x, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जरा आपने u पुट कर लेना है। देखिए ये u है 2 प्लस 1/u है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो गिवन है हमें, ठीक है। अच्छा, अब इस 2 को तरह मैं इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, u माइनस 2 इज इक्वल टू 1/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, तो इट विल गिव अस कि सर u स्केयर माइनस 2u इज इक्वल टू 1 है। ओके जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमारी बन गई है, और इसको आई थिंक हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओके, अब u की शेप में ही लिखिएगा आप, तो u इज इक्वल टू, अब माइनस b है तो -2 प्लस माइनस है b स्केयर और -4a और ये है c। साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस की मिस्टेक आपने नहीं करनी। और 2a जो है डिनोमिनेटर में होता है। ओके जी, माइनस माइनस प्लस और अगेन प्लस माइनस है इन द स्केयर रूट, -2 स्केयर इज +4 और ये माइनस माइनस प्लस है, 4 1 द 4 आएगा, ओवर जो है 2 1 द 2 है, ठीक है। ओके जी, नाउ u इज इक्वल टू, it will be 2 plus minus in the square root is 8/2. ओके जी, now using calculator, 2 जो 8 का स्केयर रूट है इट इज़ 2.828 और डिवाइडेड बाय 2 है। चलिए अब इसको यहाँ पे ब्रेक कर लें, u की एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, कि 8/2 है सर, और जो सेकंड u की इक्वेशन है 2 माइनस 2.828/2 है। ओके जी, अब यूज योर कैलकुलेटर, द फर्स्ट आंसर यू विल गेट विल बी 2.414। राउंड ऑफ आपने सही 3 डेसिमल तक लेके आना है, और सेकंड विल बी u इज इक्वल टू -0.414। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब ये तो u की वैल्यूज़ है ना, क्वेश्चन में तो कोई u नहीं था, u तो आपकी सपोर्ट के लिए था, सब्स्टिट्यूशन के लिए था। आपका जो एक्चुअल जो अल्फ़ाबेट है वो x है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे अब आपने करना ये है, ये देखें ये जो गिवन थी ना सब्स्टिट्यूशन ये वाली, अब आपने उस सब्स्टिट्यूशन को रिटर्न करना है। अब u की जगह देखिए यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ये 3x है बेसिकली, उसकी वैल्यू है 3 रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू 2.414 है, और फिर इसकी जगह भी 3 पावर x इज इक्वल टू -0.414 है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि u इज़ नॉट योर एक्चुअल आंसर है, वो सब्स्टिट्यूशन के लिए था, वैल्यू आपने x की फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब u के आंसर्स आ जाएंगे उसकी सब्स्टिट्यूशन पुट कर लीजिएगा। चलिए अब आपने x फाइंड करना है। अब देखें x पावर में है तो उसको नीचे उतारना है, तो अगेन यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। यही है लॉग का फ़ायदा कि ln सर 3x है, ठीक है, और इज़ इक्वल टू आप राइट पे भी ln लेंगे 2.414 है। अब जो पावर है ना लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये x ln 3 इज़ इक्वल टू log ऑफ 2.414 है। लास्ट स्टेप, x इज इक्वल टू टेक log टू द अदर साइड, 2.414 ओवर log ऑफ 3 है। अब कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो यू विल गेट योर आंसर एज 0.802 है। आंसर पे नज़र रखिएगा, उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो एक तुम्हारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड है, अभी हमारे पास 3x, ये भी वैल्यू रहती है अभी ये वाली, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यू राइट से log 3x इज इक्वल टू log ऑफ -0.414 है। अब यहाँ पे एक ना मज़ेदार सीन ये होता है कि log जो होता है चाहे ln हो या l हो जी, वो नेगेटिव का होता ही नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेटर आपको ना मैथ एरर दे देगा, तो फिर ये जो है ये आपका ना नॉट पॉसिबल है, इसका जो आंसर है वो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि log क्या है नेगेटिव है, तो हमारा बस सिर्फ एक ही आंसर है जो हमारा ये वाला है।
तो इस तरह आप ना सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऐसे करेंगे। चलें एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये 100% क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन 6 में देखिए कि सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं है, आपने खुद सपोज करनी। अब सॉल्व द इक्वेशन है और गिविंग योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा अब देखिए इसमें ना सब्स्टिट्यूशन है, अब आपने खुद वाइजली इसको सपोज करना होता है। अच्छा 3x + 2 है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू हैव द कॉन्सेप्ट कि सर वी कैन राइट दिस वन एज 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 स्केयर इज इक्वल टू 3x एज इट इज़ है और ये 3 का स्केयर भी एज इट इज़ है। इंडिसेस का रूल है, देखिए आपको ये ना ब्रेक करना आना चाहिए। देखिए सेम बेसिस है ना तो पावर ऐड हो जाएगी, फिर वही x + 2 ही आपको मिल जाएगी। ये हम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चलिए अब आपने कर लिया, अब आप लेट करें कि 3 जो पावर x है वो सर u के इक्वल है। तो चलिए आप पुट कर लें, तो ये u है मल्टीप्लाइड बाय 3 स्केयर ऐसे करिए और यहाँ पे भी u कर लें और प्लस जो है ये 3 स्केयर है। अब 3 स्केयर 9 होते हैं, ठीक है, तो ये 9u इज इक्वल टू ये u है और 3 का स्केयर जो है वो 9 है। अब टर्म u की ज़रा एक साइड पे हम कंबाइन कर लेते हैं, तो 8u इक्वल्स टू 9 है, तो u इज इक्वल टू 9/8 है। ओके जी, देन इट विल गिव अस द आंसर है। लेकिन चलिए आपने u की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन हमें देखिए वैल्यू अगेन किसकी चाहिए, हमें वैल्यू x की चाहिए। तो आपने अब 3u की जो सब्स्टिट्यूशन है इसको रिटर्न कर दें। u बेसिकली किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है सर, तो ये 9/8 है। अब x फाइंड करना है, तो फिर x तो पावर में है, तो अगेन वी विल टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो ln ऑफ 3x इज इक्वल टू ln ऑफ 9/8। So this x will come in the start of the log and this is equal to log of 9/8। ओके जी, अब x इज इक्वल टू log ऑफ 9/8 है ओवर log ऑफ ना 3 है। चलिए अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें और इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये सर है 0.107। So this is the final answer that you will get। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आपने खुद सपोज की है। Okay, question number 7 is use logarithms to solve the equation giving your answer correct to 3 significant figures। Now it is a hint है कि use logarithm, ठीक है, ये उसने पहले ही आपको बता दिए। और देखिए यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे 3 की पावर x है वो 5 है, दोनों ना डिफरेंट है, ठीक है। अगर तो ये सेम बन सकती है तो शायद हम कोशिश कर लेते, बट वो 5 है वो 3 है, प्राइम नंबर्स हैं, सेम हो नहीं सकते। तो इसमें अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा ना, फिर वो आप कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए उसने आपको हिंट दे दिया है कि यूज़ लॉगरिथम है। ओके, आई एम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ऑफ 5 रेज टू द पावर 2x - 1 है इज इक्वल टू ln ऑफ 2 और 3 रेज टू पावर x। एक और चीज़ देख लें, कोई बच्चा अगर आप सोच रहा है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 की पावर x कर लूँ, आप नहीं कर सकते, ये लाइक टर्म्स नहीं हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। अच्छा अब देखिए अब ये ना यहाँ जो हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि अगर 2 टर्म्स हैं सर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दोनों के साथ लॉग सेपरेट हो जाएगा और सेंटर में प्लस आ जाएगा। ये जो फर्स्ट रूल है लॉ का वो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। चलें अब हम यहाँ पावर रूल लगाने लगे हैं कि जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो ये 2x - 1 जो है ये पावर है, ये देखिए ये इस लॉग के शुरू में आ जाएगी इज इक्वल टू ln 2 एज इट इज़ है, और इसमें भी ये पावर है, ये भी लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। तो ये आपने जो पावर रूल है वो यूज़ कर लिया। चलें अब ब्रैकेट को ओपन कर लें, इट विल बी 2x ln 5 माइनस ln 5 इज इक्वल टू नो चेंज ऑन दी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आप ऐसे ही लिख लें। अच्छा अब आप फोकस आपने याद कर अगेन रखना है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x देखें किस किस में है, उन टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब इसमें x है ना, आई एम शिफ्टिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट हैज़ नो x, तो आई एम टेकिंग टू द अदर साइड। ओके जी, 2x ln 5 माइनस x ln 3 इज इक्वल टू
ये ln2 है और ये प्लस जो है ना ln5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप ये कर लें कि इसको यहाँ से x कॉमन कर लें, तो इट विल बी 2 ln5 है और यहाँ पे ln3 इज इक्वल टू ln2 प्लस ln5 है। ओके जी, नाउ यूज योर कैलकुलेटर, यू कैन फाइंड द वैल्यू, इट विल बी 2.120 और सिमिलरली कैलकुलेटर यूज़ करें तो यू विल गेट 2.303 है। लास्ट स्टेप है, टेक दिस टू द राइट हैंड साइड, सो 2.303 divided by 2.120. So student, the final answer will be 1.09. So this is the final answer and we have not taken any substitution, so यही आपका डायरेक्ट जो है वो आंसर है, ठीक है। तो ये इसमें एक और तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। चलें अब एक और क्वेश्चन करते हैं और मेरा ख्याल में जितने मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं तो इससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ओके जी, अब सब्स्टिट्यूशन उसने क्वेश्चन में फिर बोल दिया है कि u इज़ इक्वल टू 3x है और आपने इसको सॉल्व करना है, आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। ओके, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्या है जी कि 3 पावर जो है x प्लस है और 3 रेज टू द पावर 2x है इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर ना 3x है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन तो आपकी 3x जो है वो u की इक्वल है, तो फिर सर हम ये 3 की पावर 2x और 3x को कैसे करेंगे, तो ज़रा ये देखिएगा ज़रा। 3 पावर x आप ऐसे लिखें, अब 3 पावर 2x है ना, यू कैन राइट दिस वन एज 3x होल स्क्वायर। सिमिलरली जो 3 की पावर 3x है, अगेन वी कैन राइट 3x और होल क्यूब है, ठीक है। इफ़ यू रिवर्स द स्टेप है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, पावर मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा जी, अब आपने देखिए 3x जो है वो u के इक्वल पुट करना है, तो ये u है, u और स्क्वायर आप लिखेंगे और फिर ये u है और ये क्यूब है, ठीक है। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, इसको अरेंज कर लेते हैं, टेक दिस टू दी अदर साइड है, तो u 0 इज इक्वल टू u क्यूब माइनस u स्क्वायर है और ये माइनस u है। अच्छा जी, अब क्यूबिक है, आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन टेक u एज कॉमन, तो इट विल बी u स्क्वायर माइनस u माइनस 1। तो अब देखिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जो u कॉमन किया है ना उसको आपने ऐसे नहीं करना, उसको आप लिखेंगे आप सर u इज़ इक्वल टू 0 और ये सर जो सेकंड ब्रैकेट है ये भी इक्वल टू ना 0 है ऐसे, ठीक है, ये आपने ऐसे करना होता है। अच्छा, अब u 0 ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू आ गई है, आगे जाके इसको देख लेते हैं। अब इसको आपने सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे आप। तो अब देखिए u इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो x नहीं लिखना आपने क्योंकि क्वेश्चन में u है, तो u इज़ इक्वल टू माइनस b है, माइनस 1b है आपका, ठीक है, प्लस माइनस इन द स्क्वायर रूट है b स्क्वायर, तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 है, a आपका 1 है, c आपका माइनस 1 है और ओवर 2a है, a इज़ 1, दिस वन। ओके जी, इट विल बी 1 प्लस माइनस इन द स्क्वायर रूट, यू हैव 1 का माइनस 1 स्क्वायर यू नो 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 एंड ओवर 2 1 इज़ द 2 है, ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा जी, अब देखिए इसको मैं साइड पर लिख रहा हूँ कि नो सर इट विल बिकम u इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस और अंडर रूट 5 आ जाएगा एंड ओवर जो है ये 2 है। ओके जी, अब इसको ज़रा कैलकुलेटर से फाइंड कर लें इस वैल्यू, इट विल बी 2.236 है, ठीक है, 236 और डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, आप स्प्लिट कर लेते हैं, 1 विद प्लस है 2.236 ओवर 2 है और 1 विद माइनस जो है कि सर u इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2.236 ओवर जो है ये 2 है। अच्छा जी, अब यूज़ योर कैलकुलेटर, here you will get this one as 1.62 and here you will get as u is equal to minus 0.618 है, ठीक है, ये u की 2 वैल्यूज़ हैं। अगेन देखिए u जो था वो तो आपकी सपोर्ट के लिए था ना, उसकी तो सब्स्टिट्यूशन थी,
हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो तो एक्स में है ना, हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपने जो u की जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसको रिटर्न कर दें, ठीक है। u किसके इक्वल है, 3 पावर x के इक्वल है, तो ये 3x इज इक्वल टू 1.62 हो जाएगा। और ये भी सर 3 पावर x है इज इक्वल टू माइनस 0.618 है, ठीक है। अब ओके, नो स्टूडेंट्स वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स है कि आपने अब लॉग जो है ये फाइंड करना है। तो इट विल बी log ln of 3x इज इक्वल टू ln of 1.62 है। ओके, अब आपने x को स्टार्ट में ले आ जाए, x ln 3 इज इक्वल टू ln of 1.62 है, ठीक है। ओके जी, अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो इट इज़ कि x इज इक्वल टू log of 1.62 है ओवर ln of 3 है। सो द आंसर विल बी 0.439 है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है जो हमने फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली देखिए, जब आप इसमें भी वही लॉग लेंगे, लॉग ऑफ सर 3 पावर x है इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस 0.618 है। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग ऑफ द नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये आपका है नॉट पॉसिबल, इसका आंसर हो ही नहीं सकता, कैलकुलेटर आपको मैथ एरर दे देगा। तो हमारा एक ही आंसर है वो आपका ये वाला है। सो आई होप कि आज के इस लेक्चर से जितने मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं कि लॉग का जो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो अभी ये इसकी पहली वीडियो है, इसी टॉपिक की एक वीडियो और भी है, जो सेकंड वीडियो है वो आपने ज़रूर वॉच करनी है, तब जाके ये पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।